अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ आज यहाँ पर हम मौजूद हैं लिबर्टी में और लोगों से बात करेंगे। बात क्या करेंगे वो मैं आपको बताती चलूँ। हम बात करने वाले हैं कि कहा ये जा रहा है कि जो बजट पेश किया गया है वो जाली बजट है और दोबारा से बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा जो बात की जा रही है वो ये है कि इमरान खान साहब की जो पार्टी है PTI उसमें फूट पड़ने वाली है। तो हम लोगों से जानेंगे कि क्या फूट पड़ने वाली है और मुमकिन तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि पेट्रोल की प्राइस जो है वो मज़ीद बढ़ाई जाएगी। इस हवाले से आवाम की क्या राय है, उनसे उनके ख्यालात जानेंगे। बढ़ते हैं लोगों की तरफ और जानते हैं हमारे सवालात के जवाब। अब्दुर्रहमान क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ क्या जॉब करते हैं? मेडिसिन की कंपनी में। तो मेडिसिन की कंपनी में जॉब करते हैं। मुझे बताएं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं PMLN। PMLN को वजह? वजह ये है कि क्योंकि उन्होंने पहले आवाम की बहुत खिदमत की है, इस बार भी वो कर रहे हैं, पर मुश्किल। इस बार क्या खिदमत कर रहे हैं आवाम की? लेकिन देखें, मुश्किल तो आती है, हम मानते हैं कि मुश्किल फैसले भी करने पड़ते हैं। करने पर। पहले आप हमें ये बताएं कि खिदमत कर क्या रहे हैं आवाम की? कोई पांच अभी तो चीजें या एटलीस्ट दो अभी चीजें आप बता दें जो वो खिदमत कर रहे हैं। अभी तो देखें, उनको खुद, वैसे मैं कहना चाहूँगा, उनको खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो पिछली हुकूमत का जो खसारा है जो वो कर गए हैं, IMF से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी कर गए हैं, वो मैं कहता हूँ आवाम को भुगतना पड़ेगा। IMF से जब मुआहिदा हुआ उस मुआहिदे के दौरान 150 रुपीज़ तक इमरान खान साहब जो हैं वो पेट्रोल जो है आवाम को देते रहे और उसके बाद सब्सिडी भी दी गई। इमरान खान साहब का ये भी कहना है, PTI का ये भी कहना है कि रूस से तेल ले लेते हैं। आपको नहीं लगता कि रूस से ले लेना चाहिए? रूस, मैं कहना चाहता हूँ कि रूस से क्या मतलब ये है, जब भी कोई बात करते हैं या जो भी इनकी बात है जी, रूस से तेल ले लेते हैं, रूस से तेल अगर लेना होता तो ये अपने दौर में ले लेता। ये क्यों अब इस हुकूमत में जो डर है कि ये नून लीग वाले ऐसा कर रहे हैं, ये रूस से रशिया से नहीं ऑयल ले रहे। मैं कहता हूँ कि अगर ये अपनी हुकूमत में था तो इसको क्यों नहीं ख्याल आया कि अवाम का उस टाइम ख्याल नहीं आया, जो ये अब कह रहा है कि आप रूस से तेल ले लेते। पहले इसको सोचना चाहिए था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो कुर्सियों पे इसलिए बैठी है कि उन्होंने कहा था कि हमने गरीब आवाम का एहसास करना है और गरीब आवाम को जो है वो रिलीफ देना है। तो मुझे ये बताएं कि जब इनको पता था कि रिलीफ नहीं दे सकते तो कुर्सियाँ किस लिए इन्होंने कुर्सियों पे आके क्यों बैठे? बहुत मुश्किल है ये फैसला किया है कि कुर्सी इन्होंने क्यों ली है, ये तो हम भी क्यों किया, आपको क्या लगता है? देखें। अब मजबूरी है, उन्होंने देखा कि शायद हम आवाम के लिए कुछ कर सकते हैं, पर जब उन्होंने अब कुर्सी संभाली है तो उनको भी समझ नहीं आ रहा कि हम कुर्सी पे बैठना मजबूरी है? अच्छा, आप चलें, इन सब डिस्कशन को हम छोड़ते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपने PMLN के 5 अच्छे काम बताने हैं थ्रू आउट द टाइम, कि क्या वो अच्छे काम जो उन्होंने किए हैं आवाम के। देखें। अभी तो उन्होंने कुछ भी नहीं, मैं कहता हूँ अपने पिछले 3 दौरे हुकूमत में पिछले दौरे हुकूमत में उन्होंने देखें आवाम को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी थी, बहुत ज़्यादा सहूलतें वगैरह फराहम की हैं। वही तो आपने 5 सहूलतें बतानी हैं जो आवाम की। देखें, पहले तो उन्होंने गरीब आवाम के लिए पहले बहुत ज़्यादा सोचा था, खाने पीने के लिहाज से अशिया फरोश जो भी है उसके लिहाज से उन्होंने आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ दे चुके हुए हैं वो। और इन्होंने ये मोटरवे बनाया, जो आप मोटरवे पहला हाल तो ये है। कर्जा देना है अभी उसका। वैसे देखें, कर्जा तो मैं कहता हूँ हुकूमत दे सकती है, लेकिन जो इमरान खान है ये हवाई अड्डे वगैरह। हुकूमत कर्जा दे सकती है, इस पोजीशन में आपको लगता है कि हम हैं कि हम कर्जा दे सकते हैं? तो मौजूदा हुकूमत को फिर तो कर्जे दे देने चाहिए। क्या कहेंगे सवाल? बिल्कुल दे देने चाहिए। मैं कहता हूँ कि IMF पे हमें नहीं इतना भारी पड़ना चाहिए कि वो हमारे अब सुनने में आ रहा है कि वो अड्डे मांग रहे हैं, ये अमेरिका वगैरह जो भी है IMF का। अब हमें चाहिए कि हम इनको सारा कुछ इनका कर्जा उतार सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इनका कर्जा उतार देना चाहिए मौजूदा हुकूमत को। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत उतार सकती है कर्जा, उनको उतार देना चाहिए, इनका ये कहना था अब्दुर्रहमान साहब का। मजीद लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अली हसन है जी। अली हसन साहब, क्या करते हैं? जी मैं बेसिकली मास्टर शेफ़ हूँ। अच्छा, मास्टर शेफ हैं। सबसे अच्छा क्या बना लेते हैं? मैं सबसे अच्छा थाई खाने बना लेता हूँ और इंग्लिश खाने। अच्छा, इंग्लिश और थाई खाने बना लेते हैं। महंगाई बेहद ज़्यादा हो चुकी है। अगर बात करें घी की, 650 रुपये पर लीटर जो है वो मिल रहा है, या 1 किलो जो मिल रहा है। इस हवाले से क्या कहेंगे, कितनी महंगाई बढ़ी? महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अल्लाह माफ़ करे। बेसिकली मैं शेफ़ हूँ, बाकी बड़े लोगों को तो ज़ाहिर बात है, मैं प्राइम मिनिस्टर के पास रहता हूँ, उनकी खाने वगैरह बनाता हूँ, तो मैं काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ उनसे भी कि खुदाया कुछ ख्याल करे, जो काफ़ी गरीब है
जिनकी 15,000 20,000 सैलरी है, वो बेचारे अपने बच्चों का रोज़गार किस तरह पूरा करेंगे? उनके पास तो ना आटा है, एक टाइम की बेचारे मुश्किल रोटी खाते हैं। तो इस दफ़ा जो अब आप खुद देखें, ईद सर पे आकर खड़ी है और गरीबों के पास पैसे नहीं हैं। अब ईद पे और भी महंगाई है, जिस तरह बजट बढ़ मुझे ये बताएं कि जैसा कि आपने बताया कि आप वज़ीरों मिनिस्टर्स के साथ जो हैं उनके शेफ़ हैं, जब महंगाई ज़्यादा होती है तो मिनिस्टर्स के जो खाने की लिस्ट होती है उसमें भी कुछ कमी आती है या नहीं आती? उनकी वही लिस्टें चलती रहती है, शायान शान उनके जो है ओहदे के खाना बनाया जाता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। उनके खाने तो और से ज़्यादा और भी पार्टियाँ होती हैं, उनको किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर देखा जाए तो बेसिकली मैं प्राइम मिनिस्टर के पास होता हूँ और मुझे काफ़ी, कौन से वाले प्राइम मिनिस्टर? पहले मैं अलीम खान के पास था, लेकिन मैंने जब उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ा तो मैंने उनकी नौकरी छोड़ दी है। वाओ, इन्होंने इमरान खान साहब की मोहब्बत में नौकरी ही छोड़ दी। अच्छा मुझे ये बताएं कि मंथली जो है कितना एक्सपेंस आता है किचन का, एक मिनिस्टर के घर के किचन? जहाँ तक मेरा ख्याल है, अब मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ कि एक मंथली बता सकूँ। रफ एस्टिमेट? रफ ऐसी में अगर देखा जाए तो कोई 50-60 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाता होगा। 50-60 करोड़ रुपए किचन का खर्च आता है? बिल्कुल ऐसा ही है। जब क्या बनाते क्या है, ऐसा क्या बनाते हैं आप 50-60 करोड़? कई बात बनते हैं, काफ़ी खाने ऐसे होते हैं जब बड़े बड़े मेहमान आते हैं, बड़े बड़े वज़ीर आते हैं, जैसे वो गवर्नर आते हैं, तो उनके खाने भी वो उधर से ही उन्हें करने पड़ते हैं। अलीम खान साहब के किचन में भी 50-60 करोड़ का पर मंथ आप खाना बना लेते हैं? देखा जाए तो अलीम साहब तो शहंशाह आदमी है, इससे भी ज़्यादा वो खर्चा कर लेते हैं। ठीक है जी, मुझे ये बताएं कि वोट किस पार्टी को दिया था और नेक्स्ट वोट किसको देंगे? मैंने पहले भी इमरान खान को वोट दिया है, अब भी मैं इमरान खान के साथ हूँ और बाकी सभी लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि गोया अपने वतन का, अपने मुल्क का, पाकिस्तान का ख्याल करें और एक ईमानदार अगर लीडर है तो उसके साथ चलें। अच्छा, उसके साथ चले। मुझे ये बताएं कि कहा ये जा रहा है कि पीटीआई के दरमियान में जो है फूट पड़ने वाली है, पीटीआई टूटने वाली है, आपको लगता है कुछ ऐसा होगा? पहली बात है, अगर पीटीआई में फूट पड़ने वाली है तो जो बेईमान लोग हैं, जो अपने आप को बेचने वाले हैं, ज़मीर फरमोश, ज़मीर का सौदा करने वाले लोग हैं, वो अपने आप को बेच के पार्टी से अलग हो जाएंगे। और जो लोग अपने मजीद लोग? हाँ और भी मैं काफ़ी कह सकता हूँ कि हमारे इमरान खान, क्या लगता है कौन कौन अलहदा हो जाएगा, कौन कौन लोटा लगता है आप? भाई अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि मैं ऐसे बयान दे दूँ शायद वो इमरान खान का पूरा साथ दें, क्योंकि जब वो साथ छोड़ेंगे तो सभी को पता चल जाना है किस किस ने इमरान खान का साथ छोड़ा। क्योंकि मैं एक शेफ हूँ तो मुझे थोड़ा सा, अगर इमरान खान साहब आपको देख रहे हों इस कैमरे के थ्रू तो क्या कहना चाहेंगे इमरान खान साहब? मैं तो खान साहब से यही कहना चाहता हूँ कि खान साहब, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथ में है। मुझे इतनी उम्मीद है कि आप पाकिस्तान को किसी का ग़ुलाम नहीं बनाएंगे। जैसे ये हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरे हैं, अब हमारे सरों पर हम हुक्मरानी का ताज पहने हुए खड़े हैं और महंगाई का इतना बड़ा आलम है कि गरीब बेचारों के घरों में हकीकत देखा जाए तो चूल्हे तक नहीं जल रहे। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने मुझे ये बताना है कि अगर इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात हो तो आप उनके लिए कौन सी डिश बनाएंगे जो इमरान खान साहब को पसंद आएगी आपके ख्याल में? मेरे वो ज़हरी बात है, एक पाकिस्तानी हैं, वो बाहर के मुल्क में ना रहना चाहते हैं तो वो ज़्यादा पाकिस्तानी खाने खाएंगे, तो उसके लिए कोई स्पेशल पाकिस्तानी खाना। कौन सा स्पेशल पाकिस्तानी खाना बनाएंगे? सरप्राइज है, ये नहीं बताऊँ। सरप्राइज है? ये तो सरप्राइज है। मिलना चाहते हैं इमरान खान साहब? जी मैं ज़रूर उनसे मिलना चाहता हूँ। उनके लिए तो मैंने कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है। आज अगर अलीम साहब भी देख रहे हैं कि मैंने रिज़ाइन क्यों किया है, जब उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ा तो मैंने उसी वक्त रिज़ाइन किया। मैं तो पहले अलीम खान को समझता था कि ये अगर अलीम खान इमरान खान के साथ है तो काफ़ी हद तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जब उन्होंने साथ छोड़ा तो मुझे काफ़ी हार्ट हुआ, दिल को तकलीफ़ हुई कि अगर ऐसे लोग अगर पाकिस्तान का साथ छोड़ कर के बैर के अमेरिका के बात सुनने लग जाएंगे तो पाकिस्तानी अवाम का क्या होगा। बहुत पहली शुक्र। बात है कि खाते ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का है, इनके बच्चों की फीसें अगर देखी जाए तो पाकिस्तान से जाती हैं, इनके जितने बजट खर्चे हैं उधर अगर ये महल हमारे पाकिस्तान से जा रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन, इन्होंने अलीम खान की जॉब छोड़ दी क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब का साथ छोड़ दिया। आप बताएं कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम अस्सलाम। सलमान। सरमद साहब क्या करते नॉट सरमद, सलमान। हैं? सलमान साहब क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते, क्या पढ़े? ACCA। ACCA? जी।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि बजट जो है पेश कर दिया गया है, लेकिन अफवाहें ये भी फैल रही है कि ये जाली बजट था, अब जो है दोबारा से बजट पेश किया जाएगा। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए अगर अफवाहें फैल रही है तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो बजट उन्होंने पेश किया था, ठीक है, ऐसे तो उनके ऊपर केसेस भी है हज़ारों, वो कहते हैं ये जाली है। तो बजट जो उन्होंने पेश किया था वो थोड़ा सा मैं उसने आवाम को रिलीफ मिला? नो बिल्कुल नहीं मिला। क्या है, वो तो बस जिसको मिलना था उनको मिल गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पेट्रोल की प्राइस में अब दोबारा मुमकिन तौर पर फिर इजाफा किया जाएगा, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए पेट्रोल के प्राइस में मैं आपको इसकी जो बैक पे थ्योरी है वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो है पाकिस्तान का आई थिंक 76% है। मतलब इस वक्त पाकिस्तान जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालात से गुज़र रहा है, ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आपकी जो इनकम है वो 100 है तो उसमें से तो सीधा साधा आपके ऊपर 76 रुपये का कर्जा है, ठीक है। पेट्रोल की प्राइस के हवाले से हमें बताएं। वो चीज़ इसके साथ लिंक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान को भी इस चीज़ की समझ आ जाए तो इनको पता चले कि पेट्रोल जो हम बाहर से मंगवाते हैं ना, वो हम बेसिकली हमारे पास हमें जो रिक्वायरमेंट है ना वो हम यहाँ पे तो हमारे पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो हम बाहर से मंगवाते हैं। हमें पैसे चाहिए बाहर, IMF से हमें पैसे चाहिए क्योंकि 556,000 से ऊपर बैरल्स हमें रिक्वायर है पर डे, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो महंगा हो रहा है? मेरी बात कंप्लीट होने दें। ये इसलिए तो महंगा हो रहा है कि मुल्क के ऊपर कर्जा है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उनको ऑन द स्पॉट दे सके, इसलिए हमें IMF के पास जाना होता है, और जब हम उनके पास जाएंगे तो उनके शराइत होते हैं, वो मानेंगे। रूस से तेल क्यों नहीं? तो यही तो इनकी पॉलिसी। अब IMF से कर्जा लेने के बजाय इमरान खान साहब और PTI का ये मौक़िफ़ था कि रूस से तेल लें, वो 30% आपको सस्ता मिलेगा, तो कर्जा लेने से बेहतर था कि रूस से जो है वो ले लिया जाए। हाँ बिल्कुल, इमरान खान के पॉलिसीज़ जो है, इमरान खान का नज़रिया, वो एक पढ़ा लिखा इंसान है, उनको इन सब चीज़ों का पता है, ठीक है। वो सही जा रहा था। कोविड के हालात में अब देखे, अपने नेशनल रिजर्व देखे, उसमें काफ़ी बहुत इजाफा हो। मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो 2000 रुपए दे रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? I just don't want to talk about that. You don't want to talk about that. चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने बात की है। तो नाज़रीन, हम क्योंकि लिबर्टी में मौजूद है और यहाँ पर एक बहस छिड़ी हुई है दुआ ज़हरा के हवाले से। सर बताएं क्या कह रहे हैं, दुआ ज़हरा के केस के हवाले से क्या डिस्कशंस हो रही हैं? बेटे, मैं एक बाप हूँ, मैं अपनी बेटियों की इज्जत को भी जानता हूँ, अपने बच्चों के मकाम को भी जानता हूँ। जहाँ तक दुआ ज़हरा का जो केस है, इतना बड़ा इशू बना, कराची, पंजाब, हलचल, यू चीफ जस्टिस, सो मोटू, फलां ड्रामेबाजी हुई। उस बाप से ये पूछा जाए, ये तू इससे निकालना क्या चाहता है? कल तूने कुरान पाक उठा लिया, कुरान पाक के मकाम को जानता है? कुरान पाक तू क्यों सर पे उठा के क्या बताना चाहता है सच? अगर वो बच्ची ने भाग के शादी कर ली, किसी तरह भी कर ली, तो तू खुदारा ये मीडिया पे आके क्यों ड्रामा कर रहा है? और मीडिया वाले, ये हमारे इतने बड़े कानूनदान बैठे हैं, ये उनसे पूछते नहीं है भी ये ड्रामा क्या है, ये सीन का इतना टाइम क्यों ज़ाया किया जा रहा है, या कौम को किस तरफ ले जाना चाह रहा है? बेटियों की इज्जत को नीलाम करना चाहते हो? उस बाप को शर्म आनी चाहिए। अगर वो बच्ची ने भाग ली है, वो यंग लड़का है और बच्चा भी शरीफ है, ना कि वो डकैत है, ना कोई स्मगलर है, ना कोई दहशतगर्द है, वो एक अच्छी फैमिली का बच्चा है। अगर उन्होंने शादी कर ली, बच्ची कह रही कि मैंने मुझे ये रिश्ता पसंद है, मैंने अपनी मोहब्बत से शादी की, अपनी मर्जी से भाग के आई। सर आपको ये नहीं लगता, आपको ये नहीं लगता कि माँ बाप को राजी करके शादी करना चाहिए थी? एज जो है बच्ची की बहुत कम है, कराची से वो लाहौर आई, तो बच्चों को समझाना माँ बाप का फर्ज होता है। बेटे, जहाँ तक एज का ताल्लुक है, बच्ची और बच्चे की एज सेम है, ठीक है। अगर हम एज को लेके बैठ जाए, खुदा ने खास्ता अगर बच्ची को वापस कर दिया जाता है, तो उसकी वारंटी कौन देगा कि उसका बाप उसको मार नहीं देगा? या क्या उसका फादर उसको बेचना चाहता है, उसको कैश करवाना चाहता है? अगर उसने कर ली तो अगर उसको रजामंदी ये बहुत सख्त जुमले हैं, जिस घर की इज्जत होती है बेटी, आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता एक बाप का राइट है? मेरी बात सुने। उसने निकाह कर लिया, निकाह को अदालत ने भी तस्लीम किया, कौम ने भी तस्लीम किया, आपकी मीडिया ने भी दिखाया। निकाह हो जाए, क्या निकाह हराम है? जब निकाह हो जाता है तो एक मियाँ बीवी हो जाते हैं। मियाँ बीवी को अब तोड़ना, ये कौन सा अच्छाई है?
अच्छा मुझे ये बताएं जो माहम जुनैरा माहम ने इंटरव्यू किया बड़ा हंस हंस के, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बेटे जो हंसना होता है ना, ये मुल्क पे जिसके पेट में रोटी होती है ना, ये मुल्क हमारा मजाक करता है। ये उन लोगों से पूछे जो मुश्किल में होते हैं या जिनके बनी होती है, उसको अच्छी एक राय दे देना, इसमें कोई बुराई नहीं है बेटा। मैं एक फादर हूँ, मैं उसको गलत, मैं उसकी कोई इज्जत नहीं उछाल रहा। मैं कहता हूँ कि आप उसको बेटी और बेटा बना लो, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बेटा, इसमें हर्ज क्या है? तो आप अगर वो फाइनेंशियली कमजोर है, आप स्ट्रॉन्ग है, उसकी सपोर्ट करें, अल्लाह तो खैर चले, इसमें क्या बेटे, ये हमें रल मिल के ऐसा करना होगा। और हम तो खैर अनपढ़ लोग हैं, हमारे मुल्क के बड़े बड़े समझदार हैं जो मुल्क को चला रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा समझदार है क्योंकि मुल्क बड़ी खूबसूरती से चल रहा है। किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें? बेटे अब हमारी कोई पार्टी नहीं रही, अब तो हमारी जो है ना भूख है ना, वही पार्टी रह गई है, वही सब कुछ है। किस पार्टी को वोट दिया था? पार्टी तो मैंने पीटीआई को दिया था। अब नहीं देना? क्यों नहीं देना है? उसकी वजह को उसके 3.5 साल में मैंने उसकी करप्शन देखी ही नहीं है, क्योंकि कोरोना आ गया, उसके वो गुरलमुल हो गया। तो ये जो 70 साल वाले हैं ना, ये जरदारी, मुझे ये बताएं कि 12,000 रुपए इमरान खान साहब देते रहे कोरोना के दिनों में, और अब जो है 2,000 रुपए दिया जा रहा है, उस 2,000 देने के हवाले से क्या करें? आप फिक्र ना करें, मैंने बच्चों को कह दिया है, मैं अपनी वाइफ को कहा है कि फिलहाल तो मेरा वो जो है ना मैसेज रिसीव ही नहीं कर रहा है। किया इमरान खान वाला किया था तो मुझे मिल भी गए थे। तो खैर 12,000 12,000 इस महंगाई के कोई माने नहीं रखता। लेकिन कोरोना में सब कारोबार बंद थे। लेकिन जो ये 2,000 है ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी वाइफ को कहा फिक्र ना करें, मुझे 2,000 शबाज शरीफ दे रहा है, मैं उससे घर भी बनाऊंगा क्योंकि मैं रेंट पे हूँ, क्या मैं आज़ाद हो गया हूँ। 2,000 में घर बनाना है, बच्चों की शादी भी करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी गाड़ी भी लेनी है। मैं अब नौकरी नहीं करूँगा, मैं 2,000 मिलने वाला है, और वो मिस्टर शबाज शरीफ दे रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अच्छा, उन्होंने साथ में बता भी दिया था कि आपने 2,000 रुपए में पेट्रोल डलवाना है, बस का टिकट लेना है, या बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करना है, अय्याशी नहीं करनी उस 2,000 रुपए से। इस हवाले से क्या कहें? बिल्कुल बेटे, क्या क्या अय्याशी? मैंने अपनी बीवी को कहा है कि ताला मैं स्पेशल मंगवा रहा हूँ, उस पैसे को ताले के अंदर रखना है, और बकायदा एक बच्चे को सारा काम छोड़ के उसको गार्ड खड़ा कर देना, क्योंकि ये पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। शबाज शरीफ ने कहा ना इससे बड़े बड़े काम लेने हैं, तो मैंने भी बच्चों को उसी दलेरी से कहा कि उसको खड़े हो जा गन लेके, बड़े बड़े काम लेने। अच्छा मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जब मुल्क में 1 या 2 रुपए महंगाई बढ़ती है तो सारी रात नवाज शरीफ साहब को जो है नींद नहीं आती, सारी रात वो रोते हैं। तो अब महंगाई जो है कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। नवाज शरीफ साहब किस हालत में होंगे इस वक्त? बेटे मैं आपको नवाज शरीफ साहब की बात बताऊं, बड़े सुकून में है, वो सुकून पसंद आदमी है। जब अच्छे लोग वो होते हैं, मुखलिस लोग वो होते हैं कौमों के साथ, जो मुश्किल में भी साथ होते हैं और अच्छे वक्त में भी साथ होते हैं। जब आप कौम मुश्किल में है और वो आराम में है, अब कौम उसको पहचान गई, उसका जिक्र करने की क्या ज़रूरत है? वो भगौड़ा है। प्लेटलेट्स कम नहीं हुए? प्लेटलेट्स कम की, उन्होंने प्लेटलेट्स है ही को नहीं उन्होंने लोगों से। ये चीज़ें होती तो उनके अंदर गैरत आती, खून के अंदर गैरत होती है। जब खून सफ़ेद और बेकार हो जाते हैं, उनके अंदर गैरत ख़त्म हो जाती है। बेटे अब ये करते, ये सब ड्रामेबाज है, ये हमारा सिस्टम ड्रामेबाज है, ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम ड्रामेबाज है। ये सिर्फ गरीबों को मारना चाहते हैं और गरीब मर रहे हैं। अब इनका शौक पूरा करें आराम से। बिलावल भुट्टो के हवाले से क्या कहें? बेटे वो बच्चा है, अब मैदान में आया है, तो मैं उसके बारे में क्या कहूँ? उसने उसकी कोई कारकर्दगी नहीं ना, उसने कोई हुकूमत के बाद दाना काटा। उसके बाप के बारे में मैं बता ज़रूर कहूँगा कि वो मदारी आदमी है। वो डुगडुगी पे जाके सिंध में, अब पंजाब में आया है, और सिंध में तू अपने लोगों की हालत देख, तू आके पंजाब को सीधा करने आ गया है। तो बराए मेहरबानी अपने सिंध को संभाल जाके संभालें। सिंध की हालत बहुत ख़राब है, वहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, डकैतियाँ हो रही हैं। तू पंजाब का आके ठेकेदार बन के इधर बैठ गया है। शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरे पास इतनी दौलत है, अब तू तो कब्र में जाने वाला, कहाँ लेके जाएगा? खाली आज वहाँ जाते हैं लोग। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, अवाम बेहद तंग है, महंगाई रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है, और दुआ ज़ारा के केस के हवाले से भी कुछ रिमार्क्स आपने जाने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, समर गुल चौधरी नाम है मेरा। समर साहब क्या करते हैं?
सबसे पहले तो माजरत के साथ ये बुज़ुर्ग ने जो बातें की हैं दुआ ज़ाहर के बारे में इंतहाई माजरत के साथ कहूँगा कि बड़ी गलत बातें की हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं कि ये मीडिया की मेहरबानी की वजह से आज क्राइम काफ़ी हद तक जो है ना थम गया है, वरना अगर आप लोग ना होते तो पता नहीं इस मुल्क के साथ बेटियों बहनों के साथ क्या होता। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। ये जो कह रहे हैं कि उसके वालिद ने ये किया वो किया, आप मुझे बताएं कि एक वालिदैन एक माँ बेटी को जन्म देती है, उसका वालिद उसके लिए दिन रात जलील ख्वार हो के उसकी हर डिमांड खुशी से उसको पालते हैं, उसको हर हालात में अपनी जान पे मुश्किलें झील के उसको पालते हैं, उसके लिए हर सहूलत प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि वो बेचारा कहाँ जाए। अगर वो कर रहा है, सच कर रहा है, ये जो कानून वाले इदारे बैठे हैं, ये लॉ वाले, जब ये एक बयान अदालत लेती है, बच्ची को जब वकील पेश करता है, ठीक है, तो उसको बच्ची का देखें, निकाह के अंदर बच्ची की एक उम्र का तयन है, ठीक है मैडम, तो उस वक्त उनको नज़र नहीं आता क्या इनकी अपनी बेटियां नहीं हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन जजेस से, ये जो निकाह नामा वहाँ करते हैं अदालत में और माँ बाप को धोखा दे के, आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि जो भी बच्ची भागती है ना वो कहती है कि मेरे बाप से मुझे खतरा था, मेरी माँ से मुझे खतरा था, वो ज़बरदस्ती मेरी शादी वहाँ करना, सब एक जो है ना एक फ़िल्म बना के वो ये जिनके पास वो जाती हैं वो ये इनको जो है ना समझा देते हैं। और ये बताएं कि आपको लगता है कि सिंध में जो है शादी की उम्र जो है वो 18 साल है, लेकिन पंजाब में शादी की उम्र जो है वो 16 साल है, तो अक्सर औकात ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं कि सिंध से लड़कियां पंजाब में आकर शादी करती हैं। आपको लगता है कुछ तरामीम होनी चाहिए कि सिंध की बच्चियों जो वहाँ की पैदाइश है वहाँ के निकाह उसी इलाके में होने चाहिए, सूबे में होने चाहिए, और पाकिस्तान जो पंजाब के हैं वो पंजाब के सूबे में निकाह रजिस्टर होने? बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल मैं दुरुस्त नहीं समझता, क्योंकि ये एक मुल्क है, ठीक है, हमने सूबों के हिसाब से नहीं देखना, हमने अपने मुल्क के हिसाब से देखना। एक ही एज लिमिट होनी चाहिए हर सूबे में? लिमिट होनी चाहिए चारों सूबों की, ठीक है ना, ताकि कोई। और आपका क्या ख्याल है, क्या एज लिमिट होनी चाहिए? मेरे ख्याल में 18 साल। 18 साल? 18 साल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जुनैरा माहम का आपने देखा होगा इंटरव्यू, किस तरीके से हंस हंस के ड्रिंक्स की बात हो रही है, जामे शीरी पे छेड़ा जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जुनैरा माहम का आपने इंटरव्यू देखा है और उस हवाले से रिमार्क्स? उस हवाले से मैं क्या कहूँ ना कि ये मेरी समझ से बाला तार है, ये नहीं होना चाहिए, ये माशरे को ख़राब करने वाली बातें हैं सारी, ठीक है ना। ये तो जो लोग नहीं करना चाहते उनको भी ये जो है ना तैयार करते हैं कि अपने ऐसे इंटरव्यूज़ देकर उन बच्चियों को भी ऐसे काम नहीं देना चाहिए इस तरह की ज़हनियत को। मुझे ये बताएं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को आपने सपोर्ट किया, वोट दिया पिछले इलेक्शन? मेरा तल्लक डिस्ट्रिक्ट मियांवाली से है और दीवाने निशा है हमें इमरान खान का। ये नहीं कि हमारे वो डिस्ट्रिक्ट के हैं, बल्कि वो हैं तो लाहौर के, पैदाइश भी उनकी लाहौर में हुई है, तो हम तो पीटीआई को लाइक करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप यकीन जानें कि ये हमारी बदकिस्मती है कि जो कुछ उसके साथ किया गया है और अब जो किया जा रहा है, ठीक है ना। इमरान खान जैसा लीडर इस कौम को दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और आप मेरी बात ये लिख लें कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह हमारी ज़िंदगियां भी उसको लगाए, हमारी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं है। जैसे उसने कहा था ना कि मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है, फ़ौज बहुत कुछ है, ठीक है ना। हम ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी कुछ नहीं है, इमरान खान की ज़िंदगी बहुत कुछ है। वो इंतहाई हुब्बुल वतन और दयानतदार, ईमानदार। आप ये देखेंगे अक़वाम मुत्तहिदा में जो उसने तकरीर की है ना, ये तो कहते हैं कि अब साजिश हुई है उसके खिलाफ, ये अब नहीं हुई, उसी दिन से उसके खिलाफ साजिश शुरू हो गई थी जब मेरे आका दो जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मकसद बात के उनकी हुर्मत पे उन्होंने बात की, इस्लामी फोबिया पे उसने बात की। उसी दिन से ये अमेरिका ने, ये यजीजियों ने, लानतियों ने उसके खिलाफ एक साजिश जोड़ी। कहा यह जा रहा है कि पीटीआई में फूट पड़ सकती है या पीटीआई की जमात जो है वो टूट सकती है। आपको क्या लगता है, टूट सकती है? मैं कहता हूँ फूट पड़नी है तो कल के बजाय आज पड़ जाए। आप देख लें कि जब वो सब कुछ हो गया था तो उसने कहा था कोई रह तो नहीं गया, ठीक है। ये जितना भी गम था वो साफ हो गया। इमरान खान साहब का हौसला नहीं तोड़ सकते? नहीं तोड़ सकते इमरान खान का हौसला। मैं आपको बताऊं कि जिसको अल्लाह ने, जिसको गैबी मदद है अल्लाह की तरफ से, जो आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के सरदार अजीम हस्ती के जो पैरोकार हैं, उनके हुक्म के मुताबिक तो वो करते ही नहीं है। जब भी बात करते हैं, आपको भी पता है, आपने खुद इतने इंटरव्यू अवाम के किए हैं, वो उनके बगैर तो उनके नाम बगैर वो जब कहते हैं शुरू करते हैं यकन अब्दो यकन नस्तईन, मकसद बात का है कि वो तो अल्लाह की रजा के बगैर कुछ करते ही नहीं है। क्या कहेंगे इमरान खान साहब अगर आपको इस वक्त देख रहे हैं? मैं क्या कहूँगा, इमरान खान साहब अगर आपको कैमरे के थ्रू देख रहे हो तो इमरान खान साहब से क्या कहना चाहिए? मैं इमरान खान से यही कहूँगा
कि मैं दूसरे लोगों की तरह ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे आपसे मिलना है, ये करना है वो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा रीडर इंतहाई मसरूफ़ है। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और उनको मैं यही कहूँगा कि ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। आप जो आज जो कुछ कर रहे हैं, इसके इनाम और इसका सिला आपको रब्बुल इज़्ज़त आगे वाली दुनिया में देगा। आप डट के खड़े रहें। और मेरी आपसे इमरान खान साहब यही रिक्वेस्ट है, मैं आपके इलाके का हूँ, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली से मेरा तल्लक है, मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो आप तारीख से तारीख बढ़ा रहे हैं तो ये आप ना बढ़ाएं। खुदारा जल्दी हमें कॉल करें और हम बाहर निकलें, इस अनपोर्टेड हुकूमत का खात्मा करें, क्योंकि ये जितना अरसा इसने और निकाल लिया, ये जितनी लंबी होती गई उतने ही ये मुल्क को दिवालियापन की तरफ ले कर जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मुबीन अहमद मेरा नाम। मुबीन साहब क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, बैचलर कर रहा हूँ। बैचलर्स कर रहे हैं। मुझे बताएं नेक्स्ट क्या फ्यूचर प्लान है? पाकिस्तान में रहना है कि बैरून मुल्क चले जाना है? नहीं, पाकिस्तान में रहना है इंशाल्लाह। तो आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में सुनहरा फ्यूचर है आपका? जी, मुझे लग रहा है कि हमारा जो है ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान में। अच्छा, ये क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि हम यहाँ भी पैदा हुए हैं और मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के लिए ही में ही रहूँ और मेरी जान निकले तो पाकिस्तान में निकले। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि यहाँ पैदा हुए हैं तो यहीं पे हमारा ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। मुझे बताएं किस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करें? पहले तो मैं किसी को पार्टी को मतलब पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिल वक्त मैं पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ। पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। आपको लगता है कि पीटीआई तब्दीली ला सकती है और बेरोजगारी खत्म कर सकती है और सुनहरा फ्यूचर पीटीआई की हुकूमत में आ सकता है? पीटीआई तब्दीली लाए या ना लाए, हमें इससे सरोकार नहीं है। हमारी जो ज़हनी कैफियत, जो गुलामाना सोच थी, वो पीटीआई ने जो है इमरान खान ने हमारी जो है तब्दील की है। इस पर हमें बहुत फ़ख्र है। अच्छा, मुझे बताएं कि पहले आपकी सोच क्या थी और अब आपकी सोच क्या है? पहले ये था कि हमें सिर्फ अपने से सरोकार था, हमें मुल्क के बारे में हम नहीं सोचते थे कि मुल्क में जो गद्दारी हो रही है, करप्शन हो रही है, जो मर्जी हो रहा है, लेकिन हमें इससे सरोकार नहीं था। हम अपनी ज़ात के लिए सोचते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमें अपनी वतन की मैशत को भी देखना है, अपने मुल्क की तरक्की को भी देखना है, तो सारे मामला को देखना है। चलें जी, पीटीआई के आने के बाद आपने मुल्क की तरक्की में किस तरह हिस्सा डाला? अपना हिस्सा मैंने किस तरह डाला है, मेरी एक तो ये मेरे अंदर शऊर पैदा हुआ है कि मैं अपनी अल्फाज के ज़रिए, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरे अंदर ये चीज़ आई है कि मैं अपने अल्फाज के ज़रिए, अपने मुअस्सर अल्फाज के ज़रिए दूसरों के ज़हनी कैफियत को जो है बदल सकूँ। बदल सकते हैं। मुझे बताएं कि अगर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आपको इस वक्त देख रहे हो और वो ये चाहे कि आप उनको कन्विंस करें कि पीटीआई को ज्वाइन करो या इमरान खान साहब ने हमें शऊर दिया है, इमरान खान साहब को फॉलो करो, तो कैसे करें? तो भाई मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये जो है ना लोग नून लीग की बात करें, अगर पीडीएम की बात करें, ये चोर हैं। वो किस तरह? क्योंकि इन्होंने जब भी बात की है, अपनी बात की है, मुल्क को लूटने की बात की है, मतलब पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा इन्होंने। इनके अल्फाज से आप इस बात का तयन कर लें कि इनके अल्फाज भी इनका साथ नहीं दे रहे होते। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि खान वो वाक़ई लीडर है जो अपने जो है अपने वतन की सालमियत और बका की बात करता है। मजीद लोगों से बात भी करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं और क्या पीटीआई जो है वो फूट का शिकार होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? वालेकुम सलाम, सुहेब अहमद। सुहेब साहब क्या करते हैं? मैं व्लॉगिंग वगैरह और ये सोशल। कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत एक लो लेवल पे है, लेकिन इंशाल्लाह। आपको लगता है पीटीआई की हुकूमत के बाद जो है व्लॉगिंग और सोशल मीडिया को तकवीयत मिली? तकवीयत इसलिए नहीं मिल सकी क्योंकि मैं समझता हूँ कि लोगों को अपने ही मसाइल में इस कदर फंसा दिया गया है, अपनी फैमिली के उनके मैटर्स, और फिर उनका क्या कहते हैं इकोनॉमिकली लोग इस कदर परेशान है कि हर बंदा अपने घर के बजट में ही है इस वक्त, और वो सोशल मीडिया को इस तरह से अपने रिफ्रेशमेंट के लिए जो एक नॉर्मली बंदा टाइम देता था, यूट्यूब खोल के कुछ भी देख लेता था एंटरटेनमेंट के लिए। मेरा पूछने का मकसद ये है कि यूट्यूबर्स को उन्होंने परफॉर्म करने के लिए कहा, इन्हांस किया अपनी ग्रोथ के लिए और यूज़ किया पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि पीटीआई का कंटेंट लोग बेचने लगे और बहुत अच्छे तरीके से इकॉनमी में पार्टिसिपेट। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस हुकूमत के आने से एक बैड इम्पैक्ट हम पर ये आया है। कौन सी वाली हुकूमत? मौजूदा हुकूमत या इमरान खान साहब? मौजूदा हुकूमत के आने से ये बैड इम्पैक्ट आया कि सुनने में खबरें ये आई हैं कि अब हम पे भी टैक्स लगने जा रहा है। 30% हम पे भी टैक्स लगने जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि कम से कम हमें छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि हम वो लोग हैं जो सब कुछ छोड़ के आपको एंटरटेन करने के लिए अपना पूरा दिन और पूरी रात इस तरह से मार्केट्स में आके स्पेंड करते हैं। भाई आप मार्केट में आके बताएंगे कि महंगाई बढ़ गई है, अवाम तंग है, तो आपको क्यों सपोर्ट करना चाहिए? महंगाई तो इस कदर बढ़ गई है कि बस सपोर्ट अगर तो आप ये कहते हैं कि किसको सपोर्ट करना चाहिए, तो मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है अपने हिसाब से
अव्वल तो मैं किसी का भी वोटर बनना नहीं चाहता, क्योंकि जो इस वक्त सियासी सूरत हाल मुल्क की चल रही है। सेकंड थिंग इज़ कि वोट देना भी ज़रूरी है। तो अगर मैं देखूं कि इन सब में इस वक्त करंट टाइम में कौन सा लीडर हमारे लिए बेहतर हो सकता है, तो वो एक ही ऑप्शन है मेरे पास, और वो है इमरान खान। कि कम से कम वो बंदा लॉयल है अपने मुल्क के साथ। आपको कैसे पता लॉयल? मुझे इस तरह से पता है क्योंकि अभी तक ना तो उस बंदे की पब्लिकली कोई करप्शन सामने आई है, ना उस बंदे का कभी कोई इस किस्म का बयान आया जिससे ये जाहिर हो कि यार ये यकीनन झूठ बोल रहा है। अगर उसका कोई सच्चा बयान झूठ में बदला भी है तो यकीनन हमारे कुछ हालात इस तरह के सिस्टम के बने हुए हैं कि वो बेचारा जो सच बोल के करने की कोशिश करता है वो भी झूठ होता है। खुददारी या रोटी कपड़ा मकान? ऑब्वियसली रोटी कपड़ा मकान मैं समझता हूँ पहले है। खुददारी से मतलब आपको ये नहीं लगता कि इज्जत की रोटी जो है वो बेहतर है, इज्जत बेहतर है बेइज्जती की रोटी खाने से? देखें, मेरे मुंह पे पहले रोटी कपड़ा मकान क्यों आया? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हम लोग इस कदर माशी तौर पे मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं कि हर बंदा ये कहता है रोटी तो ऑब्वियसली एक जिम्मेदार और एक अच्छे घर का बंदा हमेशा हलाल की और इज्जत की ही खाना पसंद करेगा। मेरा रोटी कपड़ा मकान से ये मुराद नहीं था कि आप हराम खा लो, चोरी डकैती का करके खाओ, वो मतलब नहीं था। मेरा ये मतलब था कि अगर कहीं ऑप्शन मिले ना कि यार तुम भूखे रह लो, तुम्हें मैं इज्जत करूंगा तुम्हारी, और अगर कोई कहता है यार ये पैसे ले लो, काम करके अपनी उजरत ले लो, लेकिन मैं इज्जत नहीं करता तुम्हारी, तो मैं समझता हूँ कि वो वाली उजरत उस इज्जत से बेहतर है आज पाकिस्तान में इस दौर के मुताबिक। तो बहुत अच्छी सोच है इनकी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का नाजरीन। मेहनत करके रोटी कमा के खाना बेहतर है। मुल्क की मईशत जो है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है, बहुत बुरे हालात हैं। आवाम का क्या कहना है वो भी आपने जाना। उनका ये कहना है कि हमें रोटी चाहिए, हमें सहूलियात चाहिए। और दुआ ज़ारा के हवाले से भी आपने जाना। हमें आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, क्या जिस तरीके से इंटरव्यूज़ उनके कंडक्ट किए गए उस तरीके से किए जाने चाहिए थे या नहीं किए जाने थे। और ये भी बताना है कि क्या आपको लगता है कि PTI की जो पार्टी है, जमात है, उसमें फूट पड़ने वाली है या नहीं। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।